मुख्य मांग दो तरह की है। एक तो वो जो 9 दिसंबर 2021 को जब बॉर्डरों से निलंबित किया था एसकेएम ने अपना ऐतिहासिक किसान आंदोलन, उस समय पर केंद्र सरकार ने जो लिख के दी थी एमएसपी की कानूनी गारंटी बनाने के लिए कदम उठाना, बिजली संशोधन विधेयक को सभी संबंधित पक्षों से बात करके ही पेश करना और लखीमपुर खीरी के जो अभियुक्त हैं उनको सख्त सजाएं देना और जो अजय मिश्रा मिनिस्टर हैं आज भी मोदी कैबिनेट में, उनको हटाना। एक तो उस दिशा में उन्होंने विश्वासघात किया है, तो वो तो है ही हमारी मांगे। दूसरा ये है कि वर्तमान में जिस तरीके की हरियाणा की स्थिति है, अब हम तो कानूनी गारंटी की बात कर रहे हैं, ये वैसे ही खरीद से पीछे हट रहे हैं और यहाँ पोर्टल का ऐसा गोरख धंधा चला रखा है कि काफी लोगों को वंचित कर रहे हैं मुआवजों से। इसके अतिरिक्त हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो जिस तरह की समस्याएं हैं, ये समस्याएं वास्तव में नव उदारीकरण की उन नीतियों का नतीजा है जिन नीतियों को बेशर्मी और अंधाधुंध ढंग से ये सरकार थोप रही है देश के ऊपर। तो जब तक ये नीतियां विकल्प की नहीं आएंगी, इसके बदल में जिसके अंदर किसान और मजदूरों के हक में नीतियां नहीं बनाई जाएंगी, जब तक कर्जा मुक्ति भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि एमएसपी नहीं मिलेगा। तो हम कर्जा माफी नहीं कर रहे, कर्जा मुक्ति कह रहे हैं, और वो इसलिए कह रहे हैं कि जितना कर्जा किसान पे चढ़ा है उससे कई गुना ज्यादा तो ये लूट चुके। अगर C2 + 50% के हिसाब से ये देने लगे न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो वो घाटा जो है। अब आप एक बात बताइए, 25 लाख करोड़ रुपए ये कैंसल कर चुके लिए हुए बैंकों के बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर के लोगों द्वारा, तो इसको बदलना पड़ेगा इस नीति को। और जो खर्च है बजट का, वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट कृषि में, देहात में, मनरेगा में, अगर लोगों की जेब में पैसा नहीं जाएगा तो मांग जो है वो नहीं पैदा होगी, जिसको डिमांड क्राइसिस कहते हैं। क्राइसिस ऑफ डिमांड है ये, लोग जरूरत की चीजें खरीद नहीं पा रहे और बेरोजगारी की इतनी बड़ी समस्या है, ये नहीं हल होगी जब तक के आप निजीकरण को वापस नहीं लेंगे। अब ये बात देखो सोच के, बेरोजगारी हरियाणा में सबसे ज्यादा, यहाँ पर चाहे वो बिजली का महकमा है, रोडवेज का है, वो अस्पताल है, वो शिक्षा है, वो जितने भी डिपार्टमेंट हैं सरकारी, उनका निजीकरण हो रहा है। पक्की नौकरी तो लगा ही नहीं रहे, और कच्ची में भी अब तो मतलब कौशल विकास में ही नहीं लगा रहे, तो किस तरीके से गुजारा होगा। ये कारण है कि पढ़े लिखे लड़के लड़कियां भी जमीन बेचकर विदेशों की तरफ जाने को मजबूर हैं, वरना कौन माँ बाप चाहता है कि जवानी में बच्चा जो है उनके साथ ना रहे। ये बहुत गहरा संकट है। तो हम ये कहते हैं कि अगर इन नीतियों को वो नहीं बदलेंगे तो निश्चित रूप से लोगों को ये सोचना पड़ेगा, क्यों नहीं हम सरकार को ही बदलें। और उसको बदलना है तो एक वैकल्पिक की नीतियों को जो स्वीकार करेंगे, उन राजनीतिक ताकतों को आगे लाना पड़ेगा। तो ये कुल मिलाकर जो एक जो परिप्रेक्ष्य है किसान मजदूर के आंदोलन का, वो ये है। और इसीलिए हम इकट्ठे किसान और मजदूरों का इसलिए है क्योंकि वो लेबर लॉ हटा के जो लेबर कोड बना दिए, वो भी तो कारपोरेट के कहने से बनाए। तो ये एक ऐसा लिंक है एमएसपी का भी और उधर से पीडीएस का, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एमएसपी नहीं होगा, पीडीएस टूट जाएगा, पीडीएस तोड़ देंगे, एमएसपी नहीं मिलेगा। वो लिंक भी किसान मजदूर की एकता की गारंटी है। मजदूर किसान एकता की बात जो की जा रही, मजदूर किसान महापड़ाव भी इसको बोला गया है, लेकिन मजदूरों की जो बेसिक मांग है, जैसे जमीन का एक मसला है, या कोई जैसे वो खेत मजदूर है, उसके लिए कोई ऐसा एक्ट बने कि उसका शोषण न किया जा सके। अगर उसको कोई सांप लड़ जाए, वो मर जाए, घायल हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसको कुछ मुआवजा मिल सके, उसका भी कोई मांग आपने रखी है या नहीं? खेत मजदूर जो हैं, ग्रामीण खेत मजदूर, और कुछ ऐसे भी हैं जो गैर कृषि देहाती मजदूर हैं, उनकी ये बहुत बड़ी मांग है
कि एक समग्र खेत मजदूरों के कल्याण का कानून बनना चाहिए, और पिछले कई दशकों से ये मांग उठती रही है, जिसके अंदर भूमि का आवंटन भी शामिल है भूमिहीनों के लिए। वरना आज तो स्थिति ये हो गई, श्यामलात जमीनें तक भी नहीं बची। 100 गज के प्लाट जो है 30 साल पहले मिले थे, आज कहाँ जाएंगे वो भूमिहीन परिवार। और साथ में ही जो ठेके के ऊपर खेती करने वाला भूमिहीन हो चाहे गरीब किसान हो, उसके हितों की भी रक्षा करने के लिए एक सरकारी प्रावधान किए जाने की जरूरत है। आपका जो भी कोई आप मेमोरेंडम सौंपोगे कल, उसमें ये मांगे शामिल कर रहे हो? उसके अंदर पहले से ये सारी मांगे हमारी इंक्लूडेड हैं, शामिल हैं, जो ऑल इंडिया का भी बना हुआ है, उसके अंदर इनको जोड़ेंगे मांगों को। निश्चित राजनीतिक तौर पे कैसे देखते हो कि अभी 5 राज्यों में इलेक्शन है, उसके बाद लोकसभा के इलेक्शन की तैयारियां हो जाएगी, तो जनता को क्या संदेश देना चाहते हो कि वो किस प्रकार का विकल्प चुने? सबसे बड़ी बात यह है कि जनता अपने मुद्दों को सबसे पहले तो राजनीतिक धरातल पर स्थापित कर दे। कोई भी ये ना समझे कि एक पार्टी की सरकार से नाराज होके अपने आप ही दूसरी पार्टी आगे आ जाएगी, ये नहीं होना चाहिए। उसको अपनी वोट डालने का जो एक मौका है उसका भरपूर प्रयोग करने के लिए जरूरी है कि वो राजनीति में अपना मुद्दा जोड़े। अगर ये किसान, मजदूर, महिलाएं अपना मुद्दा जोड़ने में अगर सफल हो जाएंगी तो वहां से निश्चित तौर पर राजनीतिक धरातल के ऊपर भी एक परिवर्तन की शुरुआत होगी। यहाँ है वास्तव में किसान मजदूरों का अपना जो दाव सामने रखने का। अभी तक तो वो आएगा, वो आएगा, वो जाएगा, वो है। कहना ये पड़ेगा वो आएगा आगे सत्ता में जिसको हम चाहेंगे। ये अगर स्थिति पैदा हो जाए, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं, और ये आंदोलन उसी तरीके का वातावरण शुरुआत कर रही है आगे बढ़ाने की।